is Ankita Mishra and you're watching Next 9 Live. अमिताभ बच्चन के एक ऐसे किस्से का आज जिक्र करेंगे, किस्से कहानी के इस एपिसोड में, जिसको जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, किस्से कहानी के आज के इस एपिसोड में बताएंगे अमिताभ बच्चन के कपड़ों से रिलेटेड एक और दिलचस्प किस्सा। यूं तो अमिताभ बच्चन न केवल बॉलीवुड में सक्रिय रहे बल्कि जमाने हो गए उन्होंने राजनीति में भी एक बार कदम रखा था। अगर लोगों को याद हो तो राजनीति में भी अपने सिक्के को चमकाने की कोशिश की थी। उससे पहले अमिताभ बच्चन का राजनीति से कुछ ऐसा नाता था कि कांग्रेस पार्टी कि हर सदस्य को वो बेहतरीन तौर पर जानते थे और खासकर गांधी परिवार को। गांधी परिवार से उनको लगाव इसलिए भी था क्योंकि गांधी परिवार उनका दोस्त हुआ करता था। ऐसे में गांधी परिवार और अमिताभ बच्चन से जुड़ा हुआ एक ऐसा किस्सा जिसमें कपड़ों का जिक्र होता है, वो आपको बताएंगे। कैसे अमिताभ बच्चन एक इवेंट में पहुंचे और उधार कपड़े उनको पहनने पड़े और किसका ये उधार कपड़ा था, आप इस रिपोर्ट में देखिए। दिलचस्प किस्सा अमिताभ बच्चन और उनके कपड़ों से जुड़ा हुआ। वैसे तो बॉलीवुड के इतिहास में अमिताभ बच्चन के कई किस्से बड़े फेमस हैं, चाहे वो किस्सा उनके लव लाइफ से जुड़ा हुआ हो या फिर उनके परिवार से जुड़ा हुआ, रेखा के साथ उनकी कंट्रोवर्सी हो या ऐश्वर्या अभिषेक के बीच के डाइवोर्स या फिर हो श्वेता बच्चन नंदा का डाइवोर्स। जी हाँ, अमिताभ बच्चन के ऊपर तो कई ऐसी कंट्रोवर्सियां हैं जिसको सुनते सुनते लोगों के ना केवल होश उड़ जाएंगे बल्कि ज़माना बीत जाएगा। अमिताभ बच्चन की हर बात बिल्कुल खास है, चाहे उनका परिवार हो, उनका करियर हो या फिर उनके कपड़े ही क्यों ना हो। अमिताभ बच्चन की स्टाइलिंग हर किसी के दिलो दिमाग में ऐसे छा जाती है कि लोग उनकी स्टाइलिंग को देखने के बाद उनका दीवाना हो जाते हैं। अमिताभ बच्चन भले ही 81 साल के हो गए हों, लेकिन अपनी स्टाइलिंग में उन्होंने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है और इसका तो जिक्र खुद उनकी स्टाइलिश प्रिया भी कर चुकी हैं। बात करेंगे आज जया बच्चन की एक ऐसी गलती के बारे में जिसकी वजह से उनके कपड़ों को लेकर के एक दिलचस्प किस्सा बन गया। जी हाँ, जया बच्चन ने कर दी एक ऐसी गलती कि जिसको सुधारने के लिए अमिताभ बच्चन को लेना पड़ा अपने दोस्त और राजनेता का सहारा और पहनने पड़े उनके उधार दिए हुए कपड़े। हालांकि ये उधार उनके लिए तोहफा बन गया था, लेकिन कौन सा ऐसा उधार है जिसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। चलिए करते हैं अपने किस्से कहानी के इस रिपोर्ट को शुरू। अमिताभ बच्चन जो कि हिंदी सिनेमा के एक जाने माने चेहरे हैं, जंजीर हो, बादशाह हो, दीवार हो, मोहब्बतें हो या हो कभी खुशी कभी गम जैसी कई फिल्मों के लिए जाना जाता है। आज हम बात करेंगे सन 1976 की। चलिए लेकर चलते हैं आपको सन 1976 में। तब अमिताभ बन चुके थे सुपरस्टार और उन दिनों में भारत सरकार ने अमिताभ बच्चन के पिता और लेखक कवि हरिवंश राय बच्चन को पद्म भूषण अवार्ड देने की घोषणा की थी। घोषणा करते ही तमाम परिवार वाले बेहद खुश हुए। अब जिक्र हो रहा था कि इस समारोह में आखिर चलेगा कौन। इस समारोह में पूरा बच्चन परिवार शामिल होना चाहता था, लेकिन आधिकारिक तौर पर केवल 2 ही लोग समारोह में जा सकते थे। बच्चन परिवार काफी बड़ा और केवल आधिकारिक तौर पर 2 लोगों के जाने की अनुमति थी। ऐसे में ये तय किया गया कि आखिर हरिवंश राय बच्चन के साथ चलेगा कौन। तब बच्चन परिवार ने तय किया कि पिता के साथ उनके दोनों बेटे जाएंगे। दोनों बेटे यानी कि अमिताभ और अजिताभ। इतना ही नहीं, तीनों ने एक ही कलर का सूट भी पहनकर जाना चाहा, तो सूट सिलवाया। सूट खास मौके के लिए सिलवाना था तो खास टेलर को बुलाया गया। जया बच्चन ने इसकी जिम्मेदारी ली। अपने ससुर के इस समारोह में जाने के लिए जया बच्चन ने तमाम कोशिशें की और न केवल सूट बनवाया बल्कि तीनों की पैकिंग भी खुद की थी। तो आप समझ सकते हैं कि परिवार में कितनी ज्यादा खुशी होगी। रिपोर्ट की माने तो जिस दिन हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन को मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होना था, तभी
अमिताभ बच्चन की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उनका जाना तो कैंसिल हो गया। अब यहीं पर हो जाती है जया बच्चन से एक बड़ी भूल, जिसका खामियाजा अमिताभ बच्चन को चुकाना पड़ता है। दरअसल अमिताभ बच्चन अपने पिता के साथ जब दिल्ली पहुंचे, होटल में रुके और तैयार होने के लिए अपना सूटकेस निकाला, उसका चेन खोला तो फिर पता चला कि अजिताभ का सूट अमिताभ के सूटकेस में रखा है और अजिताभ की पैंट अमिताभ के लिए काफी छोटी हो रही है। तब कपड़े के ना होने की वजह से अमिताभ के तो होश उड़ गए। आखिर पहन करके क्या जाया जाएगा। जया बच्चन ने सारी पैकिंग उल्टी पुल्टी कर दी थी। अजिताभ के सूटकेस में जो कपड़े थे वो अमिताभ के थे और सूटकेस तो मुंबई में ही रह गया था क्योंकि अजिताभ ही नहीं आए थे। ऐसे में जल्दी जल्दी उनके दोस्त को फोन किया गया। अमिताभ को अपने दोस्त की आई याद तो दोस्त ने भी संभाली कमान। दोस्त रहते थे उनके दिल्ली में और दिल्ली के सबसे बड़े राजनीतिक घराने के परिवार के सदस्य। अगर आप समझ गए हों तो बता दें, बात कर रहे हैं राजीव गांधी की। उनके दोस्त राजीव गांधी अमिताभ के बेहद करीबी थे। बिना कुछ सोचे समझे अमिताभ ने मुसीबत के वक्त राजीव को फोन घुमाया और अपनी सारी परेशानी बता दी। ऐसे में कुछ ही समय में राजीव गांधी ने अपना कुर्ता पैजामा और शॉल अमिताभ के लिए भिजवाया। अमिताभ ने उसी को पहनकर पिता के साथ समारोह को अटेंड किया और वहां जब पिता को सम्मानित किया गया तो अमिताभ की भी राजीव गांधी ने लाज रख ली। सवाल ये उठता है कि आखिर उस वक्त अगर राजीव गांधी ना होते तो फिर अमिताभ बच्चन क्या करते और कैसे जल्दबाजी में कपड़े पहन करके जाते। जया बच्चन की ये गलती अमिताभ बच्चन पर पड़ गई थी बेहद भारी, लेकिन अमिताभ बच्चन के दोस्त ने संभाल ली सारी कमान। अमिताभ बच्चन और कांग्रेस पार्टी का गहरा नाता है। कांग्रेस पार्टी तब काफी करीब थी। इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन इंदिरा गांधी की दोस्त हुआ करती थी। इंदिरा गांधी के साथ उनका काफी खास नाता था। इंदिरा गांधी जो कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठी थी, किसके इतनी जरूरत कि उन्हें कुछ बोल दे, लेकिन इतनी हिमाकत तेजी बच्चन के अंदर थी। तेजी बच्चन अपनी दोस्त को कुछ भी बोल सकती थी और उनका ये रिश्ता देखने के बाद एक बात तो साफ थी कि अमिताभ राजनीति में जा सकते थे, लेकिन अमिताभ की राजनीति में जाने की इच्छा को इंदिरा गांधी ने ही मार दिया था। इंदिरा गांधी का कहना था कि अगर अमिताभ राजनीति में आ गए तो राजीव को कोई नहीं जानेगा। इसीलिए अमिताभ को उन्होंने रोका राजनीति में आने के लिए, क्योंकि अमिताभ उस वक्त एक्टिंग के लिए पॉपुलर जाने जाते थे। ऐसे में अमिताभ ने एक्टिंग का साथ नहीं छोड़ा। हालांकि एक दफा उन्होंने राजनीति में घुसकर चुनाव लड़ने की कोशिश तो की थी, लेकिन उसके बाद जो नतीजे निकले तब अमिताभ समझ गए कि इंदिरा गांधी ने जो कुछ भी कहा था वो कुछ बुरा नहीं कहा था। दिलचस्प किस्से में कैसे राजीव गांधी के कपड़े पहन करके उन्होंने एक इवेंट को अटेंड किया था। जया बच्चन की गलती की वजह से उन्होंने अपनी जो इज्जत थी वो बचाने के लिए राजीव गांधी को कॉल किया। राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन की दोस्ती बेहद पुरानी है और ये दोस्ती आज भी उसी तरीके से कायम रहती है। हालांकि कहा यह जाता है कि गांधी परिवार में कुछ ऐसी दरार पड़ गई अमिताभ बच्चन के साथ जिसकी वजह से ये परिवार धीरे धीरे दूर होता हुआ चला गया। लेकिन आज भी अगर दोस्ती के मामले में कहा जाए तो अमिताभ और राजीव गांधी का जिक्र जरूर आता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। किससे कहानी का आज का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। देखते हैं नेक्स्ट नाइन लाइव।